सड़कें हो गई, हमारी स्ट्रीट लाइट्स हो गई, सड़कों पर ढलाव के आसपास कूड़ा हो गया, साफ सफाई ना होने की दिक्कत हो गई, तो लोगों को समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। बिल्कुल, महिलाओं को एक वोट बैंक पे रिड्यूस कर दिया गया था इस चुनाव में। तो जो 2500 रुपए का वादा दिया गया था और बहुत लोगों ने जो बीजेपी को समर्थन दिया था 2500 रुपए की वजह से, वो पूरा नहीं हुआ है। हम इसीलिए चाहे वो हमारे 20,000 रुपए होगा या 2 फ्री सिलेंडर हो गए, किसी भी दिल्ली की महिला को वो नहीं मिला है। तो वो कहते हैं कि सौरभ जी जैसा काम तो किसी ने नहीं किया और ईशना गुप्ता उनकी परछाई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी उनके नक्शे कदम पे हमारे वार्ड के लिए काम करेंगे। कैलाश से आम आदमी पार्टी की युवा कैंडिडेट ईशना गुप्ता हमारे साथ है, जो प्रचार कर रही है, वोट की अपील कर रही है और कॉन्फिडेंट साफ तौर पर इनके चेहरे पे दिख रहा है कि अपने वोट प्रचार में काफ़ी कैसा चल रहा है ईशना आपका प्रचार प्रसार? हमें जनता से बहुत समर्थन मिल रहा है। ग्रेटर कैलाश वार्ड 173 इस बारी ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, इस बारी ये चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा, कैंडिडेट की काबिलियत पे लड़ा जाएगा और जो हमें रोजमर्रा की हमारी जो समस्याएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 7 से 8 महीनों में जो सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिला, उसके बाद लोगों को जो काम नहीं हो रहा है वो महसूस हो रहा है। चाहे वो हमारी सड़कें हो गई, हमारी स्ट्रीट लाइट्स हो गई, सड़कों पर ढलाव के आसपास कूड़ा हो गया, साफ सफाई ना होने की दिक्कत हो गई, तो लोगों को समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है और इसका आप परिणाम आने वाले चुनाव जो हमारा 30 नवंबर को है उसमें देखेंगे। ये जैसा कि मैंने कहा कि मुद्दों का चुनाव है और ग्रेटर कैलाश वार्ड को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उसका चुनाव। आपने मुद्दों की बात की, मुद्दों से याद आता है महिलाओं को बहुत सारे वादे दिल्ली के अंदर किए गए थे, 2500 का वादा था, मुफ्त सिलेंडर था, क्या ये बात भी आप जनता तक पहुंचा रही है कि झूठे वादे किस तरीके से? बिल्कुल, महिलाओं को एक वोट बैंक पे रिड्यूस कर दिया गया था इस चुनाव में। तो जो 2500 रुपए का वादा दिया गया था और बहुत लोगों ने जो बीजेपी को समर्थन दिया था 2500 रुपए की वजह से, वो पूरा नहीं हुआ है। हमारी किसी बहन के, हमारी किसी माता के खाते में 2500 रुपए नहीं आए हैं। आप अगर हिसाब लगा लें, 8 महीने बीत गए हैं, हम एक एक दिन का हिसाब रख रहे हैं, 2500 गुणा 8 हुआ 20,000 रुपए। फ्री सिलेंडर मिलना था होली के दिन, फ्री सिलेंडर मिलना था दिवाली के दिन और इसीलिए चाहे वो हमारे 20,000 रुपए होगा या 2 फ्री सिलेंडर हो गए, किसी भी दिल्ली की महिला को वो नहीं मिला है। अच्छा, एक और सवाल, आपकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने कहीं ना कहीं ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया था, क्या रिस्पांस रहा, क्या कैंडिडेट की तरफ से मिला? बहुत लंबा रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों जो कैंडिडेट हैं उनको मैंने एक ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया था, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और ओपन डायलॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चले आप प्रचार कर लीजिए और ये देखिए, क्योंकि कैंडिडेट है उसकी बिजीनेस भी है, लेकिन ईशना गुप्ता ने किस तरीके से अपनी बातचीत रखी है कि वो मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ रही है। आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं, महिला कैंडिडेट है, यंग है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत बढ़िया चुनाव होने वाला है। इस बार सारा रुझान जो आम आदमी पार्टी की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4 साल से बीजेपी का पार्षद है और उसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए जनता बहुत परेशान हो गई और इस बार ईशना गुप्ता को मौका दे रहे हैं। विधायक भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, शिखा रॉय हैं 10 महीने से, जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराकर जनता का भरोसा, क्या लग रहा है 10 महीने में कामकाज कर पाए यहाँ पर? देखिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी को बहुत अच्छे से जानते हैं लोग और हम पर्सनली जब लोगों से मिल रहे हैं तो वो कहते हैं कि सौरभ जी जैसा काम तो किसी ने नहीं किया और ईशना गुप्ता उनकी परछाई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी उनके नक्शे कदम पे हमारे वार्ड के लिए काम करेंगे। एक वीडियो मैम की वायरल हो रही है, सीएम मैम की, वो कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों से कई बीमारियां, कई समस्याएं उन्हें जो है दहेज में मिली है, इसलिए टाइम लगेगा, तो क्या लगता है भाग रही है? देखिए, अभी 11 साल से तो सेंटर में वो है, क्यों नहीं किया? दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अब बाई इलेक्शन के टाइम पे वो अनाप शनाप बोल रही है, उन्हें सोचना चाहिए कि सेंटर में तो आप ही बैठे थे, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। अब तो आपके काफ़ी पार्षद हैं, विधायक हैं, तो अब आप काम करवाइए। महिलाओं से बड़े वादे किए थे, 2500 मुफ्त सिलेंडर, क्या बाई इलेक्शन में वो देखिए कुछ नहीं मिलने वाला। बीजेपी के सारे वादे जो है झूठ है, जुमले हैं। आज तक 2500 का फ्री सिलेंडर, होली दिवाली, क्या किया उन्होंने? इवन जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक थे आम आदमी पार्टी ने बनाए वो बंद कर दिए। कुछ को देवी आरोग्य मंदिर का नाम दे दी, कुछ बसें जो है देवी बसें बना दी। क्या किया? सारे केजरीवाल जी के कामों को अपना बता रहे, अपना कुछ बताए ना। यमुना जी नकली बना दी है। बिहार के चुनाव पे लोगों
लोगों को ठगने के लिए। और बिहार में जो हुआ है वो देखिए, इलेक्शन को उन्होंने अपने चुनाव आयोग के थ्रू खरीद लिया है। देखिए महिलाएं जो साफ तौर पर कह रही है कि संत नगर हो या 12 बाई इलेक्शन सीटों, कहीं ना कहीं महिलाओं का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है, क्योंकि जिस तरीके से पुरानी सरकार में रहते हुए कई वादे किए गए, वहीं बीजेपी ने कई वादे किए जो पूरी तरीके से अधूरे हैं। क्या लगता है जो अधूरे वादे बीजेपी के रहे, क्या उसका असर बाई इलेक्शन में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इलेक्शन इन्होंने जीती ही वादों पर थी, और जब वादे पूरे नहीं करेंगे तो पूरा असर पड़ेगा इनको। इन्होंने इलेक्शन ही वादों पे जीती थी, जब वादे पूरे नहीं करेंगे तो पूरा असर पड़ेगा। और आप देख ही रही हैं, अगर इनको इतनी सीटों काम की इच्छा होती तो 8 में से जो सीट खाली थी ये तुरंत भर के सेवा में कृष्णा गुप्ता आपको क्यों बेहतर लगती है 2 और महिला कैंडिडेट से? बिल्कुल वो आई है, आप देख रहे हो पब्लिक का रो भी देख रहे हो कि कितने जोरों से वो खुद चाहते हैं यहाँ के चेंजेस, तो वो प्यार दे रहे हैं कृष्णा गुप्ता जी को, प्यार सत्कार सब कुछ दे रहे हैं। और वो बिल्कुल कैंडिडेट ऐसी है जो कह रही है वो सब करके दिखाएंगी। ठीक है, तो देखिए कृष्णा गुप्ता के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, दम खम भरा जा रहा है। क्या लग रहा है मैम, बाई इलेक्शन में महिलाएं इस बार क्या फैसला करने वाली हैं? महिलाएं बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ है और उन्हीं को जिताएंगे। क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करती है, ना कि अपना खजाना भरने के लिए। लगता है बीजेपी ने कई वायदे महिलाओं से किए थे, 1500 2500, क्या वो चीज़ इस चुनाव में नजर आएगी कि झूठे वादे किए गए? बिल्कुल झूठे वादे, और दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी एक चोर पार्टी है, उसे झूठ बोलने के लिए और कुछ नहीं आता है, ना तो उसे काम करना आता है, ना ही किसी जनता के स्वास्थ्य के महिला मुख्यमंत्री है, भरोसा नहीं होता उन पे? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जनता ने बहुत बड़ी गलती कर दी है बीजेपी को सत्ता में लाकर। गलती कर दी है महिलाओं ने, ये बात सब कह रहे हैं। और महिला इस बार निश्चित तौर पर इन झूठे वादों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार लगता है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने वाली।